तो कन्फ्यूजन मैथ्स में आ जाती है नेमिंग के टाइम पे, जो नेमिंग करते हैं, बिकॉज नेमिंग हमें थोड़ी कन्फ्यूजन दिलाता है। लेट्स सपोज 11 है, 1 1 है, इसको हम बोलते हैं 11। हमें लगता है ये एक इकट्ठा कलेक्टिव नंबर है जिसको हम 11 बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता और समझने में डिफ़िकल्टी होती है बाद में। लेट्स सपोज 14 है, 1 4 है, उसको हम 14 बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें लगता है कि ये एज ए कलेक्टिव 14 है, बट ये भी गलत है, बिकॉज 14 है, तो 4 1 को फिर हमें लगता है कि 41 बोलते हैं इसको, 41, और हमें लगता है ये कलेक्टिवली 1 है। फिर हमें 10 है, हम इसको 10 को बोलते हैं 10, बट ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही नंबर नहीं होता, दिस इज़ नॉट वन नंबर। फिर हम लेट्स सपोज 20 है, तो उसको 10 नहीं, उसको 20 बोलते हैं, 20, और इसको 20 बोलते हैं, और इसको 21 बोलते हैं। हमें लग रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये इनके नाम हैं इसी तरीके से, और ये कलेक्टिव एक चीज़ है, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग दिस थिंग। अल्टीमेटली मैथ का असली लॉजिक क्या कहता है? मैथ का असली लॉजिक कहता है कि सिर्फ नंबर के कलेक्टिव फॉर्म को सिर्फ यहाँ तक ही पता है हमें। 0 को 0, 1 हो तो 1, 2 चीज़ें हो तो 2, 0 1 2, 3 चीज़ें हो तो 3, इसको 3, ऐसे ऐसे करके 9 तक, 9 चीज़ें हो तो 9, जिसको 9, यही एज ए कलेक्टिव है जिनके डिजिट्स हमें 10 डिजिट्स पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, वही सिर्फ एक हमें एज ए कलेक्टिव पता है कि 2 को 2 लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2 को 2 बोलते हैं और 11 को 11 बोलते हैं, तो दैट्स नॉट द राइट वे। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। हमें ये समझना है कि कोई भी नंबर है वो इस तरीके से काउंट होता है, ग्रुपिंग के साथ होता है कि लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो हम यहाँ तक, अगर एक है तो उसको 1 बोल देंगे, अगर दो कुछ भी पेंसिल्स हैं तो उनको 2 बोल देंगे या 2 बोल देंगे। बट जब ये 9 है, 9 तक तो बोल देते हैं, अगर ये दो और जुड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक जो 9 + 1 इसको जो 10 बोलते हैं, इसको हम 1 बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ जो रह जाता है उसको भी अलग से 1। तो 1 इज़ ए ग्रुप ऑफ 10, एंड नाउ दिस 1 इज़ 1 आइटम विच इज़ लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये इस तरीके से आता है 1 and 1, जिसको इस तरीके से बोलते हैं 1 10 है प्लस 1 1 है। तभी दो प्लेसेस आती हैं, जैसे 1's place एंड 10's place। तो 1 और 1 में 1 इज़ एट, दिस 1 इज़ एट 10's place एंड दिस 1 इज़ एट 1's place। बट इसको लिखते जब 1 and 1 है, इसको इंग्लिश में लिखते टाइम बोलते हैं 11। 11 का मतलब, अब बोलने वाले टर्म में तो 11 का मतलब है कि 1 लेफ्ट आफ्टर 10, 1 लेफ्ट आफ्टर 10, तो उसको 11 वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको। दिस इज समथिंग लैंग्वेज वाला कन्फ्यूजन है, जिसको हमें लगता है कि 11 का मतलब 1 1 एज ए कम्प्लीट नहीं। 11 का असली में अगर मतलब ढूंढोगे तो 1 लेफ्ट आफ्टर 10। वैसे ही 12 का मतलब होता है 2 लेफ्ट आफ्टर 10। उस 12 का कंप्लीट एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 12 ही, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें 1 3 की,
तो इसको 13 बोलते हैं। एज ए होल एक सिंगुलर नंबर नहीं है, इसमें भी सेम लॉजिक। इट इज़ 110 प्लस 3 1s। ठीक है, तो इसको बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि हाउ मैनी आफ्टर 10, हाउ मैनी आफ्टर 10। तो 3 आफ्टर 10, तो इसको 13 बोलते हैं। तो नाउ इट्स ए लैंग्वेज वाला फंडा जिसमें 13 बोलते हैं। 13 का मतलब एक सिंगुलर नंबर 13 नहीं है। 13 का अगर असली में टीन का मतलब समझे हम, अगर टीन का मतलब समझते हैं, टीन का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 3 आफ्टर 10 मतलब 13, तो लिखने में हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट वन नंबर नाउ। जब बट फिर चेंज कहाँ आ जाता है? चेंज आ जाता है जब हम 19 के बाद 20 पे पहुँचते हैं। अब 20 जब पहुँचते हैं तो ये 20 ऐसे वर्डफुल नहीं है। 20 में भी दो चीज़ें हैं। अब 20 को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में भी काउंटिंग देखना, यहाँ तक जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, तो जहाँ तक भी 10 आ गया, इसका मतलब एक 10 का ग्रुप और दूसरा 10 का ग्रुप, दूसरा 10 का ग्रुप, और आगे कुछ भी वंस नहीं है। तो अगर यहाँ देखें तो 20 कैसे आया? 1 + 1 2 10s और 0 1s, तो आया 2 10s, 2 10s + 0 1s, तो यहाँ से 20 आया। 20 इज़ नॉट वन वर्ड। और सिमिलरली विद दिस लॉजिक, अगर यहाँ 2 बचते तो 2 10s + 2 1s, तो 22। So this is how the naming is done. So that we should, why this is important, because we should not confuse numbers को। हम जब भी लिखते हैं तो उसको ऐसे याद नहीं करना है कि 14 जो बोलते हैं ये एक कंप्लीट 14 है। 14 का मतलब है 10 + 4, and this will help us to write numbers also.